दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है उसके बाद लगातार कम से कम 10 महीने तक अगर देखा जाए तो केवल तारीख पड़ता है। उस 10 महीने में कम से कम जो है 2 बार प्रधान जी को जेल जाना पड़ता है। ये वो बंदे हैं कि जेल से आने के बाद भी वही हाव भाव वही जोश के साथ मीडिया में बात करते हैं। लेकिन ये रहा कि जो इस बार उस बार ब्लाउज कांड हुआ लेकिन जनता इनके साथ रही। अनुराग के पिता भी इनके साथ थे लेकिन इस बार जनता का जो हमने बाइट लिया वो भी इनके साथ थी। लेकिन अनुराग के पिताजी का जो जितना आरोप लगा दिया गया कि उनको लगता था कि जो आरोप मैं लगा रहा हूं उसके बाद से प्रधान अनुराग हत्याकांड से जो मामले जुड़े हैं उसको छोड़ देंगे, ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो हमारे बीच में वही कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। प्रधान जी, जैसा आरोप लगा कि आप कहीं न कहीं देखा जाए तो लालता से मिल करके ये सब काम करवाए हैं, क्या बोलेंगे आप? पहले देखिए, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी कोट कोट प्रणाम। और भैया आज एक बात बता दें कि तमाम आरोप वो लगा रहे हैं, शुरू से लगाना चाहिए। जो आज लगा रहे हैं, आज कहने पे सबके कह रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले ही कह देना चाहिए। आदमी कम कम भाई जो लड़ाई लड़ा, इतना संघर्ष के साथ, इतना संघर्ष हम लोग किए, वहाँ हम किए कि आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं अच्छी तरह से वो देख रहे हैं और जान रहे हैं। कोई प्रशासन से मोहरा लेना नहीं चाहता है, लेकिन उस दिन एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से हमसे बहस भी हो गई। जब वो नापने आए थे कोई बंदा बोल नहीं रहा था। हम उस समय कचहरी थे, कचहरी से भाग यहीं अनुराग के ही काम से गए थे। फिर वहाँ से हम भागते आए, यहाँ देखे पूरा गांव नप रहा था। तमाम बातें हुए, तमाम हम रुकाव डालने कि जो मामला जिसके लिए वही आप नापिए। और चैनल पे काफ़ी ये चीज़ें चला भी। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि आरोप वो लगा रहे हैं। अगर हमारे ऊपर ऐसे अंगुली उठा रहे हैं तो 3 अंगुली देखिए आपकी तरफ है। पहले आप अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं इसके ऊपर अंगुली उठाने से पहले हमें क्यों 3 अंगुली हमें दिखा रही है। तो पहले हम अपने अंदर झांक लें, देख लें मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। हमें तो देखिए वो भी बीडीसी लड़े थे, ये चीज़ें आपको नहीं मालूम होगा। बीडीसी भी लड़े थे। अगर हम भी प्रधानी लड़े थे, मैं प्रधान भी हुआ, हमारा ग्राम सभा हमें चुना। तो आपके चैनल के माध्यम से सब हमें जान भी रहे हैं कि मैं किस किस्म व्यक्ति हूँ। मेरा यही सिद्धांत रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे दुख में चाहे सुख में। अगर मैं साथ में हूँ तो साथ में हम रहेंगे भैया, क्योंकि मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से वो चाहे जो बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट में आप पढ़ लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि प्रधान जी उनके कहने में मत आइएगा। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं उसको आप एकदम दूरी बना दीजिए। और लेकिन अनुराग के मामला का जो ज़मीन का मामला है, अनुराग का मामला आप समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी नहीं हमें कहना। जो ज़मीन का मामला है वो ग्राम समाज की ज़मीन है। मैं प्रधान हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये अधिकार है। वो मेरे अधिकारी नहीं है कि वो मना कर दें कि आप इस ज़मीन के विषय में मत जाइए। जैसा कि ये भी कहा जाता है कि जब मुंडी कटती है तो मुंडी लेकर के आप और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये सब काम करते हैं। देखिए, उस शर्म आनी चाहिए उसको, और इतनी शर्म आनी चाहिए कि उसको तो पाँव उसका नहीं उठना चाहिए कि एक बेटे का गला काटा गया है। एक ही बेटा था, लेकिन मीडिया के सामने किस तरीके से आवाज़ें उठा रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, आज देश दुनिया जान रहा है। भैया हम तो ये कहेंगे कि उन्हें तो ऐसे तरीके से रहना चाहिए कि आज ये पूरे देश को जो दर्द भरा है अनुराग को लेके, यह चीज़ सबको कानों तक पहुंचाने का सबसे ज़्यादा
अगर कोई काम किया है तो आप लोग किए हैं। आज जन जन देशों में बात पहुंची है, प्रदेशों में पहुंची है, पूरे भारत विदेशों में पहुंचा है। तो आप लोग को हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमारे पत्रकार महोदय शुरू से आप लोग लगे हैं और शुरू से यह चीज़ अगर जन जन तक पहुँचा तो आप लोगों को देन है। और देखिए, अनुराग के पिताजी अगर हैं तो हमारे पिताजी हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। अगली बार मैं जेल गया था, अनुराग के पिताजी हमारे घर गए थे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो ये कहें कि जैसे अनुराग मेरा बेटा था वैसे हमारे प्रधान बेटा है। हम तो देखिए उनके चचा कहते हैं और पिता तुल्य जानते हैं, और पिता तुल्य हम जब तक जिएंगे तब तक वो जानेंगे, क्योंकि वो चाहे जो कहें चाहे जो बोलें, अगर बाप है, बाप समान है, तो हमें अगर एक बेटा समान अगर जान कुछ बोल भी रहे हैं उल्टा सीधा तो हमें कोई फ़र्क उसका है नहीं। आपकी माता जी ने कहा कि हो सकता भाई चलो गलती हो गई हो उनसे, अनुराग पिताजी से बोल दिए हों, क्या पता कुछ पी के मतलब बोल दिए हों, चलो भाई ठीक है होता है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया ये आती है कि प्रधान जी पिलाते हैं क्या? अनुराग के पिताजी को नहीं, ऐसे अनुराग पिताजी ने कहा, जब आपके माता जी ने कहा कि हो अच्छा। सकता है गलती हो गई हो, अनुराग पिताजी बोल दिए हों, भाई क्या पता पी के बोल दिए हों या कोई चढ़ावे में बोल दिए हों, तो उनके पिताजी कहते हैं कि वीरेंद्र का रुपया देते हैं पीने के लिए हमको। देखिए हम कभी नहीं दिए हैं, और हमारे सामने देखिए चाहे जो वो करें, हमसे उससे मतलब नहीं है, हम कभी उन्हें पीने के लिए नहीं दिए हैं। हमारा बस इतना ही था सिद्धांत कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा गया है, उस ज़मीन के लिए है और वो सरकारी ज़मीन है, वो मेरा अधिकार बनता है कि उसको मैं लड़ाई लड़ूं। वो मेरे अधिकारी नहीं है कि वो मना कर दें हमें कि उस मकान में आप मत जाइए, मत लड़िए, उनका अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। जब तक मैं प्रधान हूँ तब तक मेरा अधिकार है, मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ या अपने मन से मैं छोड़ दूँ न जाऊँ, वो अलग चीज़ें हैं। और उनके कहने से हमें तनिस भी फर्क नहीं है। इस समय जो विरोधी हैं बहुत खुशी में हैं, अगर वो उनको इतने बात को लेके अगर खुशी है हमारे विरोधियों को तो खुश रहें, लेकिन जो जनता है, जनता इस समय हम तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि बस वही नटान है, बस्ती है, वही सब बोलने वाले हैं और कोई बोलता नहीं है। हमारे तरफ आप चले जाइए, सबसे दूर मत जाइए। अगर जहाँ कोई किसी का मकान है तो वहाँ पे अगल बगल तमाम लोग विरोध करते हैं। हमारे आप बगल चले जाइए, एक घर छोड़ के नाम भी हम बता देंगे, किसी घर से आप हमारे विषय में आप पूछ लेंगे, कोई भी अगर खिलाफत बतिया देगा तो हमें बताइए। उनका ये कहना है कि आपकी माता जी और आपकी सिस्टर जो बहन आपकी हैं, उन लोगों ने ये कह दिया कि जब प्रधान जी जेल में जाते हैं तो उसमें ये दोनों लोग कह देते हैं कि अनुराग के मतलब केस को देखने के नाते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा जो मूल कारण है मतलब मामला फैलने का। प्रधान जी देखिए, आज एक बात बता दें, अनुराग के जब से मैटर हुआ, ग्लोबल भारत चलाए थे, मेरा 12 मुकदमा था उस समय, और दुनिया देखा था आप लोगों के चैनल के माध्यम से। जब से उनका हत्या हुई तब से हमारे ऊपर 6 मुकदमा बढ़ा है। 9 महीना में 6 मुकदमा बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बातें हैं, और सब नाजायज मुकदमा हमारे ऊपर लगा है। और भैया बताएं कि देखिए, वो मतारी हैं, वो बहन है, जितना दिमाग हमारे पास रहेगा और आपको रहेगा उतना उनको नहीं रहेगा। भाई वो गांव के औरतें हैं। और दूसरी बात है कि अगर माता जी कुछ बोल दी हैं तो ये नहीं है कि आप फार्म में आ जाइए, तमाम आप उल्टा सीधा बोलिए। आप हमें फ़ोन करना चाहिए, फ़ोन कर लिए होते कि प्रधान जी कहाँ हैं और माता जी आप कैसे बोल रहे हैं, तो हम बताए होते, हम पूछे होते, मना किए होते कि
उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है। आप जो है आपके घर की भैया अगर औरतें गलती करें तो हम आपके ऊपर थोड़ी उतारेंगे। हम आपसे कहेंगे देखिए आपके घर के परिवार हैं ऐसे बोल रहे हैं, तो उसको आप समझाएंगे। तो वो चीज़ें हमें बताना चाहिए। बताएं नहीं आप फार्म में आके और आप उल्टा सीधा बोलने लगे। हमें भी बोलना आता है लेकिन हमें बोलना नहीं है, क्योंकि यह चीज़ पूरा देश देख रहा है। प्रधान जी, कम से कम अभी जो आप जेल गए हैं तब तक 9 महीना से ऊपर हो गया था, लेकिन इस 9 महीने में कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ। इस बार क्यों ऐसा मामला हो गया? क्यों सब बातें उजागर होने लगी? अनुराग के पिताजी बताने लगे कि आप लालतला के मित्र थे, आप पहले उनके सपोर्ट में थे। सब बातें अब क्यों हो रही हैं 9 महीना बीत जाने के बाद? देखिए उन्हें थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि हम प्रधान हैं तो हमारे एक एक बच्चा, एक एक महिलाएं, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान हमारे सब भाई हैं, सब मेरे परिवार हैं। जो जैसा लग रहा है वो वैसा ही मेरा परिवार की तरह, चाहे भाई हो, चाहे पिता तुल्य हो, चाहे जो हो। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि आप हमारे ग्राम सभा के हैं, हमारे भाई साहब ग्राम सभा के हैं। अगर आप ही अगर उनके बच्चे गला काटेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूँगा, हर पूरे जीवन मैं विरोध करूँगा। अगर यह चीज़ वो किए हैं लालता, संबंध मेरा सबसे है, ये रियल है, लेकिन मैं प्रधान सबका हूँ, हमें सब प्रधान बनाए हैं। तो अगर वो गलत किए हैं तो मैं उनका विरोध खुल के किया हूँ, अब पूरे जीवन मैं करूँगा विरोध, क्योंकि वो एक बच्चे गला काटे हैं, बच्चे का गला काटे हैं। मैं विरोध पूरे जीवन करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ और यही सब आपके चैनल के माध्यम से सब देखेंगे कि पूरे जीवन विरोध रहेगा, पूरे जीवन। और वो गलत किए हैं क्योंकि बच्चा गला काटा। यही चीज़ें रामजीत अगर किए होते तो मैं रामजीत के साथ नहीं रहता, तब लालता के साथ रहते हैं हम। जो गलत करेगा उसके साथ मैं देने वाला नहीं हो, पूरे जीवन नहीं दूंगा। और जिस दिन चाहे जो हमारा भाई अगर हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ में खड़ा हूँगा। ये तो बातें मैं सुन चुका हूँ आपकी कि आप गांव में लोग कहते हैं कि ये ऐसा प्रधान है कि अगर गलत कहीं भी हो रहा है तो उधर से मतलब मुंह तो मोड़ लेते हैं, वो जो सही है। यही बात आगे माता जी ने मुझसे कहा, जब मैं उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा जो आपने सेम यही बात कहा कि भैया अगर यही काम और पिताजी किए होते तो मेरा बेटा उस साइड होता, जो सही है वो उधर ही रहता। लेकिन अब ये मामला इतना हो जाने के बाद अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे अभी? देखिए हम तो अभी निर्णय कुछ नहीं लिए हैं, लेकिन जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग हैं, जो भी निर्णय देंगे भैया गुरुजी, जो दर्शक लोग निर्णय देंगे कमेंट द्वारा देंगे, वही निर्णय फाइनल है। जैसे हमें इस केस को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, हम ये कह रहे हैं। वो रामजीत चा वो मेरे अधिकारी नहीं हैं, जितना उनका दायित्व है बस उतना ही वो अपने कंट्रोल में रहे। वो ग्राम समाज की ज़मीन है, मेरा अधिकार बनता है, मैं जाऊँ या न जाऊँ मेरी मर्जी की बात है। और दूसरी बात, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो कमेंट में देंगे कि प्रधान जी नहीं आप जाइए और लड़ाई को लड़िए और इस उनके पिताजी को छोड़ के उस बातों को मत लेके चलिए, तो जो निर्णय दे देंगे कमेंट में वही फाइनल रहेगा। लेकिन प्रधान जी उनके पिताजी तो ये कहते हैं कि आखिर में वो करते क्या हैं भाई, मगर वो जाते भी हैं कोर्ट में या हमारे साथ खड़ कर क्या रहे हैं? वो तो कहते हैं कि वो कहते हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, घर गिरवा देंगे, कि खुद आधे अधिकारी बन जाते हैं। जब ये बताइए मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए छुपा रुस्तम में, ठीक, हमें बताया नहीं, 5 लाख रुपया मिल गया, आप शांत होकर बैठ गए। अखिलेश के यहाँ गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ 2 लाख रुपया मिल गया, शांत होकर आप बैठ गए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? पैसा वाली जहाँ बात है, पैसा देने से अनुराग लौट नहीं आएगा, दिन नहीं पार हो जाएगा। पैसा वाली बात तो है तो वही मुख्यमंत्री योगी बाबा कम से कम 50 लाख रुपया देते,
और वही अखिलेश भैया कम से कम 10 लाख रुपया देते हैं। लेकिन जब 2-4 लाख रुपया लेके आप शांत होकर बैठ जा रहे हैं तो उसमें हम कौन सा मुँह लेके जाएं? आर्थिक मदद तो कर दिए थे अपने तरफ से, नहीं तो हमारी सोच बहुत लंबी थी।